ओह ये लो किड्डो। थैंक्स। इसे कैसे खाऊं मैं? पत्थर भी इससे ज्यादा सॉफ्ट होता है। सॉरी बहन, ये मेरी जो पॉकेट मनी है वो सिर्फ इस डिस्काउंट वाले डोनट्स के लिए ही काफी थी। ठीक है, मैं बस हल्का खाऊंगी इसे। ओह, ये कैसी स्मेल है? ये कपड़े कहाँ से निकाले? कचरे के ढेर से। पीछे हट। और ये क्रिंजी बैग, क्या सीन है? मेरे फादर ने मेरे लिए ये कार्डबोर्ड का बैग बनाया था। ओ मिया, उन्हें मत सुनो, ये बस नास्टी बुलीज हैं। ओके। क्या कहा तुमने? हेलो, कोई सुन भी रहा है? हाँ, ये शायद तुम्हारा ध्यान खींचेगा। तुम क्या कर रही हो इडियट? मेरा बैग। मिया मत रो, तुम्हारे पास कोई दिमाग है या नहीं? देखो, इन्होंने अब जाके हमें नोटिस किया है। तुमने ऐसा क्यों किया? ताकि तुम्हें पता चले हम रिच किड्स रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। सवालों से नहीं बच सकती तुम। अब तो मैं तुम्हें और भी नहीं सह सकती। मत रो बहन, मुझे पूरा यकीन है कि पापा तुम्हारे लिए एक नया बैग जरूर बना देंगे। चलो आइवी, वरना इनकी गरीबी हमें घेर लेगी। सही कहा। चलो यहाँ से निकलते हैं। ये लोग इतने बुरे क्यों हैं? वो पैसों उन्होंने बर्बाद कर दिया इसलिए बुरे हैं। जब हमारे पास पैसे आएंगे तो क्या हम भी ऐसे हो जाएंगे? हम जैसे कहाँ अमीर बनने वाले हैं। चलो खाओ। हम इस जगह को अच्छे से क्लीन करेंगे और फिर क्रिस्टी हमको टिप्स जरूर देगी। हाँ, वो तो बहुत अमेजिंग होगा। ये तुम क्या कर रही हो? मॉम, ये मुझ पर प्यारा लग रहा है। हाँ, काश ये नेकलेस मेरा होता। इसे जल्दी से वापस रखो, अगर ओनर ने देख लिया ना तो फिर। यहाँ पर क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? मेरे वास को क्या कर दिया? I'm sorry मिस क्रिस्टी, ये गलती से हुआ। तुम्हें अंदाजा भी है कि मेरा ये वास तुम्हारी साल भर की सैलरी से भी ज्यादा महंगा है। तो क्या आप हमें ज्यादा पैसे दे सकती हैं फिर? टीना, खामोश। तुम दोनों अब मेरे इस रूम में कभी नहीं आओगे। तुम लोग सिर्फ टॉयलेट साफ करने के लिए ही सही हो। मुझे माफ कर दीजिए, ये गलती हुई। देखो, माफी मांगना बंद करो। मुझे अपनी चीजों की परवाह तुमसे कहीं ज्यादा है। अब मेरे इस रूम से तुरंत बाहर निकल जाओ। जल्दी निकलो। क्या पागलपन है। काश कि हमारी लाइफ से गायब हो जाए। यहाँ से निकलते हैं, कहीं नौकरी से ना निकाल देंगे। और याद रखना, अगर एक और गलती की तो तुम लोग इस घर से बाहर हो जाओगी। उम्मीद है कि मेरी लड़कियों को ये खांसी पसंद आएगी। हे बेब। ओह हे स्वीटी, हाय टीना, तुम्हारा दिन कैसा चल रहा है? बहुत बेकार। वो मिसेस क्रिस्टी ने हम पर चिल्लाया, ऐसे जैसे हम उनके खिलौने हो। ये मेरी गलती थी। अगर मैंने वो वेस नहीं तोड़ा होता तो वो नहीं चिल्लाती हम पे। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम्हारे लिए कहना आसान है, हम कंगाल हैं। अरे कम से कम हम एक दूसरे के पास तो हैं यार। अरे ईवा, मिया, क्या हो गया? अरे वो 20 लड़कियां फिर से शुरू हो गई हैं। हद है यार, फिर से। उन्होंने मिया के बैग पर सोडा गिरा दिया। देखो ना, मेरे क्यूट से बैग में उन्होंने सोडा गिरा दिया है। कितने बेरहम। रिलैक्स रिलैक्स, मैं तुम्हारे लिए नया बना दूंगा यार। आओ, हग्गी करो मुझे। क्रिस, तुम बहुत ऑप्टिमिस्ट हो, लेकिन हम क्या करें जब सब कुछ बिगड़ रहा है क्योंकि हम गरीब हैं। तुम जानती हो, पैसा सब कुछ नहीं होता यार। सबसे जरूरी चीज ये है कि हम एक साथ रहें, और वही असली खजाना है। हाँ डैड, आप सही हो, पर कभी कभी तो मुश्किल होती है। और सबको चीयर अप करने के लिए मैं खुद लाया हूँ। ये लो। फिर से वही रोक हार्ट डोनट्स। उप्स, ये गलत बॉक्स है। रुको, ये रहा। क्या ये रियल फ्रेश डोनट्स हैं? ऑफ कोर्स, एक रफ डे के बाद मेरी लड़कियों को ट्रीट देना तो बनता ही है। क्रिस, तुम हमेशा हमारा मूड ठीक करना जानते हो। तुम सब मेरा खजाना हो। बिल्कुल, तुम सबसे प्यार करता हूँ। रुकियो, अच्छा ये बताओ, स्क्रैबल का एक गेम कैसा रहेगा? ये तो मेरा फेवरेट गेम है। हेलो दोस्तों, आप लोग घर में कौन सा गेम खेलते हो? मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, कौन है हमारा वर्ल्ड चैंपियन? डैड, हाँ, क्या हुआ आपको? क्रिस,
मम्मी जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ प्लीज। हेलो एम्बुलेंस, प्लीज जल्दी आइए, मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब है। पापा हमें छोड़कर मत जाओ ना। हमें अभी भी मिलकर बहुत कुछ करना है। बच्चियों, मुझे बहुत पहले से पता था कि मैं बीमार हूँ। पर क्यों? तुमने हमें बताया क्यों नहीं? मैं नहीं चाहता था कि तुम लोग चिंता करो यार। मैं सिर्फ चाहता था कि तुम सब लोग बस खुश रहो। हेलो डॉक्टर साहब, आप बता सकते हैं मेरे पति को क्या हुआ है? आपके हस्बैंड धीरे बोलिए ताकि मेरी लड़कियां ना सुन पाए। आपके हस्बैंड की हालत बहुत नाजुक है। ये तो बुरे सपने जैसा है। मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ? सबसे पहले मैम, आपको रूम के पैसे भरने होंगे। पर हमारे पास पैसा नहीं है। तो आपके हस्बैंड का यहाँ पे इलाज नहीं हो सकता। ले जाइए उसे यहाँ से। नहीं नहीं, हम पैसा ले आएंगे। हाँ ये हुई ना बात। टीना, हमें पैसे का कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। क्या हम फिर से क्रिस के आगे हाथ फैलाएंगे? अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। क्रिस, हम अभी आते हैं। लड़कियों, तुम डैड के साथ ही रहना, ओके? ठीक है मम्मी। पापा आप बेस्ट हो। हम आपसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। और मैं भी मेरी लड़कियों। ये सब कितना एम्बैरेसिंग है। हम आखिर ये सब क्यों कर रहे हैं? डैड के लिए टीना, उन्हें बचाना होगा। अपनी प्राइड की परवाह नहीं कर सकते। मुझे ये सब पसंद नहीं है। मुझे गरीब होना पसंद नहीं है। ये क्या गंदगी फैला रखी है तुम लोगों ने? क्या तुम लोग मिलकर ढंग से बाथरूम भी साफ नहीं कर सकती हो? एक और शब्द बोला ना तो मैं ये ब्रश तुम पर फेंक दूंगी। फेंक कर तो देखो, जिंदगी भर के लिए पछताती ही रह जाओगी। अरे नहीं नहीं टीना, रुको। निकल जाओ तुम लोग अभी यहाँ से। और हमारे पैसे का क्या? ये लो तुम्हारी बेकारी का पैसा। टीना, दोबारा ऐसा मत करना। मुझे ये नौकरी चाहिए। हम ये सब आखिर क्यों सह रहे हैं? बोलो अब। परिवार के लिए, तुम्हारे डैड के लिए। चलो। मैं आपकी छोटी सी तारा हूँ ना पापा। हाँ हाँ, पर अभी हमें बहुत सी मेहनत करनी पड़ेगी। आप हमारी मदद करोगे है ना पापा? तुम दोनों ये खुद संभाल सकती हो। हो नहीं पापा, प्रॉमिस करो कि आप हमारी मदद करोगे। तुम दोनों ही मेरी जिंदगी हो बेटा। पापा प्रॉमिस। डॉक्टर, रूम के पैसे ले लीजिए प्लीज। बढ़िया, 1 घंटे के लिए काफी है। वैसे भी तुम्हारे हस्बैंड के पास इतना ही टाइम है। क्या? डैड, अब आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ स्वीटी। थोड़ी देर रुक जाओ, हमें छोड़ के मत जाओ। मैं तुम सबसे बहुत प्यार करता हूँ। नहीं पापा प्लीज। इस सब के लिए मुझे माफ करना, लेकिन ये आपके लिए है। ये क्या है? ये एक पेन ड्राइव है। आपके हस्बैंड ने कहा था कि जब वो चले जाए तो आपको ये दे दूं। वो चले गए। ठीक है, चलो देखते हैं कि हमारे लिए क्या मैसेज छोड़ के गया है क्रिस। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। ए मेरी प्यारी फैमिली, अगर तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब मैं चला गया हूँ। मैं कन्फेशन करना चाहता हूँ। मैं असल में एक मिलियनेयर था। क्या? एक मिलीनियर डैड? हाँ, शायद तुम लोग यकीन ना करो, पर मैंने सालों तक ये पैसा बचा के रखा था कि तुम्हारे लिए छोड़ जाओ, क्योंकि मुझे पता था कि मैं बीमार हूँ बहुत ज्यादा। क्या? पर उन्होंने हमें कुछ बताया क्यों नहीं था? तो तुम लोग आखिर ये सोच रहे हो कि मैंने तुम्हें आज तक क्यों नहीं बताया? हाँ। मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि पैसा हमारी फैमिली को बर्बाद करके रख दे। सबसे जरूरी चीज एक दूसरे का प्यार है, ना कि पैसा। ये सच है। और अब जब मैं जा चुका हूँ तो मेरी सारी सेविंग्स तुम्हारी हैं। समझदारी से खर्च करो। लव यू गर्ल्स। और हम भी आपको बहुत प्यार करते हैं पापा। क्या ये कोई मजाक है? अरे क्या क्या ये क्या हो रहा है? ये सच है। डैड अमीर थे। ये पकड़ो।
क्या ये ब्रीफकेस पैसों से भरे हैं? नहीं यार, 4 ब्रीफकेस है, शायद हम सबके लिए एक एक। अरे वाह, तो हम इतने दिन टॉयलेट साफ कर रहे थे और वो एक मिलियनेयर थे। हाँ, ये तो बहुत अनफेयर है। पर पापा सिर्फ यही चाहते थे कि हम अच्छे इंसान बने रहें। हाँ, और पैसा तुम्हें बिगाड़ सकता था, जैसे स्कूल की वो बदमाश लड़कियाँ। पैसा कभी भी एक अच्छे इंसान को नहीं बिगाड़ सकता। मुझे तो बस खर्च करने का इंतजार है। हाँ, मुझे भी। चले मॉम। चलो स्वीटी, अब हमें ये सब खुद ही संभालना होगा। हाँ, वाओ, क्या उन्होंने सच में पापा के जाने के बाद इतनी जल्दी मूव ऑन कर लिया? लगता तो है। वाओ, इतना सारा खूबसूरत सामान तो देखो, मुझे सब मॉम, चाहिए। अब हम पूरी दुकान खरीद सकते हैं, हमारे पास बहुत पैसा है। कैसी लग रही हूँ मैं? आप फैब्यूलस लग रही हो। थोड़ा मेकअप और एक्सेसरीज भी ले लो। ओह माय गॉश, ये तो मेरी ड्रीम बैग है। वाओ। जो तुम्हारे मन में आए वो ले लो स्वीटी। पैसे की अब कोई टेंशन नहीं है। हाँ, तुम दोनों इतनी महंगी दुकान में क्या कर रही हो? क्या यहाँ भी कोई चक्कर चलाया है? क्या और काम नहीं करना तुम्हें? हमें अब काम करने की जरूरत नहीं क्रिस्टी। थोड़ा तमीज से बोलो मिसेस क्रिस्टी। हमारे लिए अब और नहीं, हम रिजाइन कर रहे हैं। अरे तुम लोग ऐसे कैसे रिजाइन कर सकते हो? अब मेरा टॉयलेट कौन साफ करेगा? अब ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। और तुम्हें पता है क्रिस्टी कि तुम किसी और दुकान में जाकर अपनी कॉन्साइंस खरीद लो। ओ बेटा, उस दुकान पर वो भी नहीं मिलेगा। ये तो बहुत ही गलत हो गया। अब मुझे दूसरे क्लीनर्स ढूंढने पड़ेंगे। मैं कहाँ से लाऊंगी, कहाँ जाऊंगी? बाप रे। अच्छा तो ये लीजिए, ये रहा आपका ऑर्डर। वैसे ऑर्डर बहुत था। और ये लो पैसा और चेंज अपने पास रख लो। अरे ये तो बहुत पैसा है। मॉम, मैं स्कूल जा रही हूँ, मैं वहाँ पर सभी को दिखाना चाहती हूँ। हाँ बेटा, अब तुम बिना काम पर जाए ही अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हो। हाँ, मैं ऑलमोस्ट हार्वर्ड में भी आ गई थी। वेल, सी या मॉम। बाय बाय। मैं तुम्हें और बाकी लड़कियों को 3 बजे स्कूल से पिक करूंगी। ये कैसी स्मेल है? यार, ये वाकई में टीना है क्या? अबे क्या वो हमेशा से इतनी कांटा थी या फिर मेरी आंखें अब धोखेबाज बन गई हैं? टीना हमेशा ब्यूटीफुल, स्मार्ट और अच्छी अबे रही है। तू ये पकड़, मेरा होमवर्क ठीक से करना। हाँ तो टीना, क्या हाल चाल? हाय नट। तुम तो सच में अमेजिंग लग रही हो। तुम्हारा थैंक्स। वाओ, उसका ये आउटफिट। लगता है टीना अमीर हो गई है। हेलो टीना, मेरी वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट। कैसी हो तुम? हाय मिस्टर टेलर। तुम्हें वापस स्कूल में देखकर अच्छा लगा। वैसे तुम्हारा नया प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? कब दिखाओगे उसे? कल मिस्टर टेलर। ठीक है, लेकिन इसे भूलना मत, क्योंकि यही प्रोजेक्ट है जो तुम्हें हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप दिलाएगा। हाँ, मैं देख लूंगी। अभी मेरे पास बहुत काम है। ठीक है। की है, अब उनका हक है कि पूरी जिंदगी ट्रीट ले। उसके साथ क्या हो रहा है? पता नहीं, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं पता लगाऊंगा। गुड लक जैक। मेहनत की है, अब उनका हक। उसका ये बैग देखो तो जरा। आई बेट कि ये मुझसे भी ज्यादा महंगा है। सही कहा, उसका कॉन्फिडेंस तो देखो। पैसा लोगों को बहुत जल्दी बदल देता है। ये वही डोनट है ना जो पिताजी हमारे लिए लेकर आए थे? हाँ, वो हमेशा हमें यहाँ लाते थे। मुझे उनकी बहुत याद आती है। क्या ये वही रखा डोनट है? क्या तुम्हारे बहन ने पैसे नहीं बांटे? ये बिल्कुल फ्रेश है, बस तुम हमें अकेला छोड़ दो। हाँ, ये बताओ, क्या तुम दोनों के पास और कोई काम नहीं है सिवाय हम दोनों को तंग करने के? वो तुम इतनी अपटाइट क्यों हो? उनसे दूर रहो। तुम्हें क्या लेना देना है इससे? हाँ? तुम्हें पता भी है हमने अपने डैड को खो दिया। हम नहीं जानते थे। अब जानते हो तो चुप रहो और मेरी बहनों से दूर रहो, समझ में आया? हाँ ठीक है। थैंक यू टीना। चलो हमें पिक करने मॉम आ गई है। ये ऑकवर्ड था। बिल्कुल, हमें उनसे माफी मांग लेनी चाहिए। चलो उनके जाने से पहले उन्हें पकड़ते हैं।
चलो अब हमसे कोई पंगा नहीं लेगा। तुमने तो पूरी तरह से उन दोनों को सबक सिखा दिया टीना। ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए है। वाह माँ, ये गाड़ी किसकी है? और ये सनग्लासेस क्या डियोर के हैं? अरे क्यों नहीं, अब हम लोग सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। ओह वाह, ये तुम्हारी गाड़ी है? नहीं यार, ये कैसे हो सकता है? चुप रहो। ओ लड़कियों, तुम यहाँ भी हो? अरे माफ करना, पर गाड़ी में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। लगता है हम किसी गलत रास्ते पे चल रहे हैं। हाँ, शायद हमें थोड़ा ज्यादा चैरिटी करना चाहिए था। मॉम, वैसे सचमुच ये सब कहाँ से आया है? हम तो अब तक गरीब थे ना। बस याद रखना लड़कियों, अब हम लोग हैं मिलियनेयर्स। लेकिन पापा चाहते थे कि हम सोच समझकर खर्च करें। ओह प्लीज, तुम्हारे डैड ने ये भी नहीं बताया कि उनके पास मिलियंस हैं। और वैसे भी मैंने सिर्फ जरूरत की चीजें खरीदी हैं। जो जूते आपने पहने वो सच में जरूरी है। क्यों नहीं, मैं अच्छे जूते नहीं पहन सकती? ईवा, मिया मॉम को अकेला छोड़ दो। उन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत की है, अब उनका हक है कि पूरी जिंदगी ट्रीट ले। हाँ, ये बात तो सही है। अच्छा लड़कियों, चलो मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है। सरप्राइज मुझे चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये सरप्राइज कोई और क्रेजी खरीद ना हो। अरे रिलैक्स बहन, हमारे पास इतना पैसा है कि हम पूरी जिंदगी खर्च नहीं कर पाएंगे। चलो। सरप्राइज। वाओ, क्या ये हमारा नया घर है? कैसा लगा तुम्हें? नहीं, सच कहूँ तो मुझे हमारा पुराना छोटा घर ज्यादा पसंद है। अरे छोड़ो तुम भी ईवा, मैंने इस पर एक पूरा सूटकेस खर्च करा है। रुको, तुमने गाड़ी कैसे खरीदी? उसके लिए मैंने मिया का सूटकेस खोल लिया। हाँ, क्या मिया का सूटकेस? लेकिन पापा ने पैसे उसके लिए बचाए थे। कोई बात नहीं है, मैं खुशी से मॉम पे खर्च करने दूंगी। देखा ईवा, तुम भी अपनी बहन से कुछ सीखो। वो बस एक बच्ची है, उसे इतनी समझ नहीं है। रोना बंद करो, ये घर कमाल है। ईवा प्लीज रिलैक्स करो, सब कुछ ठीक है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाऊं। क्या वहाँ बहुत सारे टॉयज हैं? हाँ, बहुत सारे। तो फिर चलो। आखिर हम रानियों की तरह रह रहे हैं। ईवा, तुम आ रही हो? मैं नए रूम में नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ईवा प्लीज चलो ना, डैड हमें छोड़कर चले गए हैं, पर तुम मत छोड़ना। मेरी छोटी, मैं चलूंगी बस तुम्हारे लिए। तो लड़कियों, ये रहा तुम्हारा नया कमरा। वाओ, हम सबके पास अपना अपना एक बेड है। मुझे तो एक बॉक्स में सोना भी ठीक लगता है। ईवा तुम बस भी करो। अच्छा मिया, ईवा ये देखो तुम्हारे लिए कपड़े लाई हूँ। तुम लोग चेंज कर लो और फिर डिनर के लिए नीचे आ जाना, ओके? मैं हमेशा से इतने सारे टॉयज चाहती थी। डैड अच्छे थे, पर उन्होंने झूठ बोला मुझसे। ईवा देखो इसे, एक स्क्रैम्बल है ये। ये पापा का फेवरेट गेम है, खेलना चाहती हो तुम? हाँ चलो। मुझे भी डैड की याद आती है। मुझे भी मिया। गर्ल्स, क्या हम रोना बंद कर सकते हैं? हाँ डैड अच्छे थे, पर उन्होंने हमसे झूठ बोला। झूठ? उन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया। हाँ, और ये छुपाना कि वो मिलीनियर थे, क्या तुम्हें ठीक लगता है? हाँ, क्योंकि जो जरूरी था वो हम थे, पैसा नहीं। मैं नहीं चाहती तुम दोनों लड़ो इस तरह। तुम समझती नहीं हो ईवा, उन्होंने हमसे झूठ बोला। तुम और मम्मी बिल्कुल पागल हो गए हो। तुम्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता कि पापा चले गए हैं। तुम ये कैसे कह सकती हो? क्योंकि ये बिल्कुल सच है। अरे बस करो। वो तो तुमने बिल्कुल सही कहा। ओह वाह टीना, क्या ये तुम हो? तुम तो कमाल की लग रही हो सच में। वाह रीना, तुम बम का गोला कब से बन गई? चलना खंडाला। थैंक्स, सब ठीक है। टीना, तुम हमेशा की तरह स्टनिंग लग रही हो। इस फटुआ की बात पर ध्यान मत दो तुम, मैं तुम्हें घर छोड़ दूं क्या? थैंक्स, चलो फिर। लेकिन तुम बेचारी लड़कियां, तुम लोग बस से ही जाओगी। हाँ, हम ये डिजर्व करते हैं।
तुम्हें और तुम्हारी बहनों को परेशान करने के लिए सॉरी। ओह, अब माफी मांग रहे हो? कितना क्यूट, बट अब देर हो चुकी है, सॉरी। हम बहुत गलत थे टीना। पहले तो मैं ये सपने देखती थी, पर मुझे अब इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम सबसे ज्यादा कूल हूँ और तुम सब लूजर्स हो। समझ में आया? हाँ। ओहो, मैंने कभी टीना को इतना रूड नहीं देखा। अरे क्या धांसू स्टाइल है, बोले तो तुम कड़क। थैंक यू। तुम्हें तुम्हारी क्लास तक छोड़ दूं क्या? चलो। वाओ, क्या हम सच में बाहर से ऐसे दिखते हैं? लगता तो है, बुरा सपना था। अब तो मुझे ईवा और मिया से और भी ज्यादा सॉरी बोलना चाहिए। हाँ, और मेरी तरफ से भी कह देना कि मुझे टीना के साथ क्लास में बैठना है। तुम्हारे लिए बुरा लगता है। मिया रेडी हो? हाँ, बस पैकिंग कंप्लीट कर रही हूँ मैं। गर्ल्स, क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? क्या चाहिए? मैं माफी मांगना चाहती हूँ मेरे और एरियल के एक्शन के लिए। माफी क्यों? हाँ, हम मीन थे, लेकिन वो इसलिए क्योंकि मैं तुमसे जेलस थी। जेलस किस चीज का? हमारी गरीबी का? नहीं, तुम्हारा फैमिली बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरे फादर मुझे तब छोड़ के चले गए जब मैं 10 साल की थी। और हमारे डैड भी चले गए हैं हमेशा के लिए। मिया प्लीज मत रो। तुम्हारे लॉस के लिए सॉरी। हाँ, क्यों? अब जलने लायक कुछ है ही नहीं। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम्हारे पास एक दूसरे का साथ है और मैं तो अकेली हूँ। मेरी मॉम तो मुझे नोटिस भी नहीं करती। कोई मेरे स्कूल के लिए लंच पैक नहीं करता। ओह, मुझे नहीं पता था। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें तंग करूंगी तो स्ट्रॉन्ग दिखूंगी, लेकिन इससे सब कुछ और खराब हो गया। तुम हमें और दुख नहीं दे सकती। हमने अपने पापा को खो दिया और ये दुख देता है। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं सच में सॉरी हूँ। हमें उसे माफ कर देना चाहिए। हाँ, और हम कर भी क्या सकते हैं आईवी? हमने तुम्हारा सॉरी एक्सेप्ट किया। थैंक यू गर्ल्स। तो गाइस, बस याद दिलाना था कि तुम्हें अपने साइंस प्रोजेक्ट्स को इस हफ्ते के अंत तक सबमिट करना है। टीना तुम्हें एग्जाम्पल दिखाएगी। टीना आ जाओ। क्या? तुमने प्रॉमिस किया था आज अपना प्रोजेक्ट दिखाने का। मैं तुम्हारे स्टूपिड असाइनमेंट्स अब नहीं कर रही हूँ। हाँ। ओह वाओ। क्या तुम्हें पता है, अगर तुम स्कूल में अच्छा नहीं करोगी तो तुम अपना स्कॉलरशिप गवा दोगी। हाँ, मुझे अब स्कॉलरशिप की जरूरत नहीं है। मैं अब इतनी अमीर हूँ, देखो। क्या तुम अपने होश में हो? हार्वर्ड सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। अगर तुम्हारी हरकतें ऐसे ही रहीं तो हो सकता है कि तुम्हें वहाँ पे एडमिशन भी ना मिले। चिल मिस्टर टेलर, पैसे सब कुछ सॉल्व कर देता है। तुम्हारी मर्जी टीना। मैं तुम्हें पहचान नहीं रहा। टीना तुम्हारे साथ हो क्या रहा है? तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। तो फिर टीना, डेट के लिए तैयार हो? हाँ, मुझे लगता है क्लास खत्म हो गई। शायद मैंने उससे ज्यादा ही उम्मीद रख ली थी। मैं उससे बात करूंगा। तो फिर अगले हफ्ते बताओ हमें कहाँ पर चलना चाहिए? मालदीव्स चले गए, पेरिस? तुम तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो। टीना, हमें वो प्रोजेक्ट के लिए कुछ काम करना है, तो आओ फिर। तुम देख नहीं रहे हो कि मैं डेट पे हूँ? ओह सॉरी, तुमने वो प्रॉमिस किया था हेल्प करने का, इसीलिए मैं बोलने आया था। अबे गधे, तुझे दिखता नहीं है क्या टीना यहाँ पर बिजी है? हाँ, जैज बाद में करेंगे। तुमने जो क्लास में कहा था, क्या वो सच था कि तुम प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं करना चाहती? क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अब ये सब छोड़ चुकी हूँ? जैक तुझ पे ना बटेगी क्योंकि बेटा वो मेरे साथ में। ओह, लगता है ये वो लड़की नहीं है जिसे मैंने पसंद किया कुछ था। सॉल्व कर देता है। सही का, एकदम गधा है, मुझे पहले ही पता था। याद है जब डैड और मैं रिच पूल पर छुप कर गए थे? तो बच्चियों, हमारा फैंसी गेटवे कैसा रहेगा? ये जगह कितनी अच्छी है। हाँ, मैं खुश हूँ कि हमें हमने real pool एक पूल देखने को फाइनली मिला। देख लिया। ठीक है, तो जब तक पकड़ा न जाए तब तक एंजॉय करो तुम लोग। तुम लोग कौन हो? पूल से बाहर निकलो अभी, गंदे गरीब बच्चों। और ये ना, हम पकड़े गए, चलो बाहर लो। मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। हम तब कितने खुश थे ना। और अब सिर्फ पैसे और यही। फिर से आंसू, सीरियसली। ओह, हम डैड के साथ फोटो देख रहे हैं, हमें अकेला छोड़ दो। डैड के साथ फोटोज जो हमसे झूठ बोलते थे। पापा ने हमसे झूठ नहीं बोला था। अगर वो जिंदा होते तो हमें कभी पता नहीं चलता कि हम इतने अमीर थे। टीना, आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? टीना, ये बहुत गंदा है। ओह, सच का सामना करो। अगर डैड नहीं मरते तो हम अब तक गरीब रहते। टीना बस,
बहुत हो चुका है ये। ठीक है, तुम सही हो। तुम लोग मुझे कभी समझ नहीं पाओगे। तुम लोगों ने कभी टॉयलेट क्लीन नहीं किया जब नॉर्मल बच्चे पढ़ाई करते थे। ईवा, ये ऐसा क्यों कह रही है? मिया, उसकी बातें मत सुनो। मिया रुको। मुझे टीना से बात करनी होगी, लेकिन उसके पहले मुझे अपना गुस्सा उतारना होगा। हाय मिस क्रिस्टी। ओह वाह किटी, तुम कितनी अमेजिंग लग रही हो। मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। थैंक यू। तो तुम सचमुच में अमीर बन गई हो। हाँ, बस कुछ ऐसा ही। अब तुम्हारे पास सब कुछ है, एक लविंग फैमिली, बच्चे और पैसा। पर मेरे हस्बैंड चले गए। ओह, मुझे बहुत अफसोस है इसका, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारी गर्ल्स तो है। काश कि तुम्हारी जैसी बेटी मेरे पास होती। सब कुछ देने को तैयार हो, लेकिन तुम्हारे पास एक बेटी तो है। हाँ, लेकिन वो स्पॉइल्ड और प्रिटी है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती कि क्लीनिंग में वो कभी मेरी हेल्प करेगी, जैसे कि तुम्हारी टीना। हाँ, वैसे बच्चे काफी मुश्किल होते हैं, और मुझे लगता है कि टीना अब एक मीन गर्ल बनती जा रही है, और समझ नहीं आता मैंने ऐसा कैसे होने दिया है। देखो, तुम्हें उसे अभी रोकना होगा, वरना बहुत लेट हो जाएगा। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि एक दिन मैं तुमसे एडवाइस लूंगी क्रिस्टी, लेकिन प्यार पैसों से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्या तुम मुझे वो नेकलेस दिखा सकते हो? मिस्टर टाइलर, पता चल गया कि टीना के साथ क्या चल रहा है। ओह, क्या बात है? उसने अपने डेट को खोया, इसलिए शायद उसे थोड़ा टाइम चाहिए। यही बात बहुत कुछ बता रही है। बेचारी टीना। टीना, इधर आओ। हाँ टीचर। मुझे पता है ये तुम्हारे लिए काफी मुश्किल है। आप सच में नहीं समझते। तुम्हें खुद को संभालना होगा और अपनी हार्वर्ड स्कॉलरशिप के बारे में सोचना होगा। मुझे उसकी जरूरत नहीं। हाँ। नहीं टीना, तुम सब कुछ बस ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। मैं सब कुछ खुद हैंडल कर लूंगी। नहीं, मैं तुम्हें यह गलती करने ही नहीं दूंगा। याद भी है तुम्हें, तुमने कितनी मेहनत की थी हार्वर्ड में जाने के लिए, सोचो। हाँ, लेकिन ये सब अब मेरे लिए मैटर नहीं करता। शायद अब नहीं मैटर करता, लेकिन अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। मेरी गर्लफ्रेंड के साथ में क्या कर रहा है? गर्लफ्रेंड? तुम दोनों एक साथ हो? सही सुना। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, हम बस एक डेट पे गए थे, दैट्स इट। मगर मेरी जान, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? क्योंकि ये उसके फ्यूचर के बारे में है। अबे फ्यूचर के बारे में क्या चिंता करना, खुल के जीना चाहिए, बस इतना ही काफी होता है। तुम कितने क्लूलेस हो। अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई? हे, तुम टीना को तंग क्यों कर रहे हो? साले लड़ना बस चाहता है क्या? बहुत हुआ। टीना, तुम जानती हो कि तुम मेरी मदद कभी भी ले सकती हो। टीना, तुम वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तुम इससे पक्का निकल जाओगी। मुझे बस अजीब लग रहा है। टीना रुको तो। अबे उसे थोड़ा टाइम तो दे दे। हाँ, तुम लोगों की जिंदगी कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। मैं तो यार जिम चला। ठीक है टीना, शांत हो जाओ, तुम्हें ये करना ही होगा। एरियल, क्या हुआ है? कुछ नहीं। आओ खुलकर बोलो। मेरी जिंदगी तो बहुत बेकार लगती है। मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारे पास पैसा है? मुझे तो अभी हाल ही में कुछ नहीं मिला। तुम्हारे पास हमेशा एक लविंग फैमिली रही है, मेरे पास सिर्फ पैसा। मेरे पेरेंट्स मेरी छोटी बहन को पसंद करते हैं, वो तो मुझे नोटिस भी नहीं करते हैं। मुझे लगा था तुम रानी की तरह जीती हो। मुझे तो सब कुछ अचीव करने के लिए हार्ड वर्क ही करना पड़ा है। हाँ बिल्कुल, तुम्हें पता है कैसे काम करना है। तुम्हारे पास दिमाग और टैलेंट है, और तुम हार्वर्ड जाओगी, और मैं तो खुद यूनिवर्सिटी भी नहीं जा सकती। तो पैसा सब कुछ सॉल्व नहीं करता? हाँ, और मैंने ये सब कुछ डर से समझा। उदास मत हो एरियल, मैं तुम्हें पढ़ाई में मदद करूंगी। सच में? हाँ, मुझे अब स्कॉलरशिप की जरूरत नहीं है। तुम्हारा सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया टीना। तुम फ्रेश हो जाओ और शांत हो जाओ, मुझे कुछ करना है। मिस्टर टेलर, सच मुझे बहुत अफसोस है, मैं बड़ी बेचारी थी। मुझे खुशी है कि तुमने ये देखा। सॉरी, इतनी सारी चीजें जो रिसेंट में ही उसके लिए। हम समझते हैं, हम वाकई समझते हैं। हाँ, अब मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अपना साइंस प्रोजेक्ट खत्म करूंगी। हार्वर्ड मेरा इंतजार कर रहा है। आखिरकार यहाँ है वो टीना जिसे हम जानते हैं। हमने हमेशा तुम पर विश्वास किया, जब भी तुम थोड़ा ऑफ होती थी। शुक्रिया, और जैस तुम्हारा भी शुक्रिया जो हमेशा मेरे साथ रहे तुम। तो मैं बस खुश हूँ कि तुमने देखा
तो शायद हम इस वीकेंड पर मूवी देखने जा सकते हैं। चलो करते हैं, ये बहुत औसम होगा। बस याद रखना टीना, किसके बाद अपने प्रोजेक्ट पे ध्यान देना है। मैं करूँगी। शुक्रिया। और शुक्रिया जैज, मुझे रियलिटी की तरफ लौटाने के लिए। हाँ, मैं तुम्हारी केयर करता हूँ जब तुमने नहीं देखा। ये सच नहीं है, मैं हमेशा देखती हूँ कि तुम कितना केयर करते हो। ठीक है, तुमने मुझे पकड़ लिया। तो क्या हम मूवी पर मिल सकते हैं? पर मुझे अभी जाना है, मुझे कुछ करना है। मिलते हैं टीना, तुम ये कर सकती हो, मुझे तुम पर विश्वास है। मॉम, क्या तुम घर पर हो? हाँ स्वीटी, तुम्हारा दिन कैसा था? ठीक था। मैंने बहुत सोचा। किस बारे में? जिस तरह से मैं बदल रही हूँ, डैड को ये पसंद नहीं होता। मैं भी यही सोच रही हूँ। हम बदलते तो हैं, लेकिन हमेशा बेहतर के लिए नहीं। मैं बेहतर करना चाहती हूँ मॉम। डैड ने सिर्फ पैसा नहीं दिया, उन्होंने सिखाया है कि फैमिली ही सब कुछ होती है। मुझे तुम पर गर्व है, मेरी स्मार्ट ग्रोन अप बेटी। कहाँ है मिया और रीवा? अब तक आई नहीं वो। चलो उन्हें सरप्राइज देते हैं। ये तो अच्छा आइडिया है। ईवा, मिया, मैं तो अपनी मॉम का इंतजार कर रही हूँ क्योंकि वो हमेशा लेट होती है, पर तुम लोग यहाँ पर क्यों हो? हम तुम्हारे लिए डोनट्स लाए हैं। डोनट्स? डैडी हमेशा तब देते थे जब हम उदास होते थे। और हमें पता है कि तुम अभी अच्छी नहीं हो। ये तो बहुत प्यारा है, किसी ने मेरे लिए कभी ऐसा नहीं किया। हम समझते हैं ये तुम्हारे लिए टफ है, लेकिन तुम अकेली नहीं हो। थैंक यू गर्ल्स। तुम सब कितनी अच्छी हो। वाओ, तो तुम्हें कैसा लगा ये वाइब? यहाँ सब कुछ इतना ब्यूटीफुल क्यों लग रहा है? हमें एहसास हुआ कि हम लोग पैसा खर्चा करने में काफी उलझ गए थे। तुम्हारे डैड चाहते कि हम परिवार को महत्व दें, तो हमने डैड की याद में एक रात मनाने का फैसला किया है। अब पापा हमेशा कहते थे कि प्यार ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। पापा तुम सब पर कितना प्राउड होते। तुम्हारे डैड हमेशा चाहते कि हम सब लोग खुश रहें। और हाँ, तुम्हारे लिए मेरे पास एक और सरप्राइज है। हाय मेरी प्यारी बेटियों। पापा, मॉम, आपने ऐसा कैसे किया? हाँ बच्चों, मैंने अपनी गाड़ी बेच दी और उसके पैसे मैंने डेवलपर्स को दिए ताकि वो डैड का एक AI होलोग्राम बना सके। हाँ, तो इसका मतलब है कि हम पापा से अब कभी भी बात कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। बस अपनी डिवाइस ऑन करो। तो अब हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं, वो भी एक नए तरीके से। और सबसे अच्छी बात है कि हम सब लोग साथ हैं। डैड, आप यही चाहते थे ना? बिल्कुल। तुम लोग जानते हो मेरी सबसे बड़ी खुशी क्या है? तुम सबको साथ देखना। अब मुझे पता चल गया है कि मेरी फैमिली ही सबसे जरूरी है। ओ नहीं, फिर से। उन्होंने सोडा मिया के बैग में डाल दिया। मम्मी मम्मी, डॉक्टर को बुलाओ। एम्बुलेंस कहाँ? हेलो हेलो एम्बुलेंस, मेरे हस्बैंड अच्छे नहीं हैं। मम्मी मम्मी, एम्बुलेंस बुलाओ, डॉक्टर बुलाओ। एम्बुलेंस कहाँ? हाँ, तो तुम्हारे हस्बैंड का यहाँ पे इलाज नहीं होगा, उसे यहाँ से ले जाओ चुपचाप। नहीं 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 नहीं, हम पैसे साथ में करें, चलो। हाँ चलो। Back then, mama said, get up, buck up, play. But you better not come home like this. We was young, racing. Carefree was the best time. Fast forward, daydreaming about the next time. When it's gonna happen again, 'cause